बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। माय नेम इज होरीलाल। मैं आपको आज यूपी टेट सुपर टेट के लगभग कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है। बाष्पोत्सर्जन हमारा मापा जाता है पोटोमीटर द्वारा, और जो वायुमंडल की आर्द्रता है वो हैग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, और जो दूध की शुद्धता है वो लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है, और जो हमारा जल का घनत्व है वो हाइड्रोमीटर द्वारा नापा जाता है। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा बाष्पोत्सर्जन मापा जाता है वो पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है, और जो हमारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, यानी कि और जो दूध की शुद्धता है वो लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है, और जो हमारा जल का घनत्व है वो हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। इसमें हमारे 4 क्वेश्चन सही हुए, और लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है, तो वो हमारा पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है, यानी कि पोटोमीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो है हमारा नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में, यानी कि हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बालाजी एग्जाम स्टडी को। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिस पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। जो कि कशेरुकाएं हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी है, उसमें सर्वाधिक हड्डियों की संख्या है, तो हमारा बी सही आंसर हो जाएगा इसका, बी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। जो यूरोप है, यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि यूरोप। हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। जो कि नर्मदा नदी है, उसे गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी कि नर्मदा नदी। सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। जो मूंगफली का उत्पादन है ये गुजरात, जिसमें गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो केरल में होता है। प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है, और जो कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है, कपास का उत्पादन। और जो सरसों का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है, सर्वाधिक राजस्थान में। फिर से बताएंगे हम, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, और जो प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन है वो केरल में होता है, और जो कपास का सर्वाधिक उत्पादन है वो कर्नाटक में होता है, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो मूंगफली का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, गुजरात में होता है, यानी कि गुजरात, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, यानी कि डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है,
जो चेन्नई बंदरगाह है वो भारत का, चेन्नई बंदरगाह है जो कृत्रिम बंदरगाह है भारत का, यानी कि हमारा बी लॉक हो जाएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यूपी टैट सुपर टैट से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलती हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? जो कि स्वीडन है। स्वीडन के देशवासियों ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी, यानी कि स्वीडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी के साथ चला जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, यानी कि प्रशांत महासागर को हवाई द्वीप का चौराहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद, तूतीकोरिन, दोनों को, इनके दोनों के साथ चला जाएगा इसका आंसर। हैदराबाद व तूतीकोरिन दोनों के साथ पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? तो वो हैदराबाद व तूतीकोरिन दोनों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? 1 अप्रैल 2010 को बना था, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेफ्थलीन किससे प्राप्त किया जाता है? नेफ्थलीन किससे प्राप्त किया जाता है? कोल टार से प्राप्त किया जाता है, यानी कि कोल टार से। तो हमारा डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है, यानी कि पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो भगवान जगन्नाथ के उसके में निकाली जाती है। तो यह हमारा 1 आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि कहाँ की जाती है? छतों पर, पहाड़ों की ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ों की चोटी पर। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहाड़ों की ढलान पर की जाती है। पहाड़ों की ढलान पर बी आंसर सही हो जाएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बार बार हम यही कहते हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं? तो टोटल तो 15 हैं, लेकिन स्थायी सदस्य देश हैं वो कुल 5 ही हैं, 5, और 10 हैं वो अस्थायी। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? जो सुपरनोवा है वो विस्फोटित तारा है। क्या है? एक विस्फोटित तारा। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कास्ट स्पिरिट किसे कहते हैं? तो वो मेथिल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा मेथिल अल्कोहल के साथ। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलती है? गिरगिट अपना रंग बदलती है, किसकी उपस्थिति के कारण बदलती है?